पाइल केप की कंक्रीट शुरू है। रेत को डालने से पहले छान किया जा रहा है ताकि रेत में से पत्थर निकल जाए। पाइल और पाइल केप के लिए हम एक ही मिक्स डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं, यानी पाइल केप में भी हम A3 क्लास इस्तेमाल करेंगे। A3 क्लास मिक्स डिज़ाइन में 1 बैग सीमेंट के लिए 1.5 इंच एग्रीगेट 70 kgs, एग्रीगेट 3x4 47 kgs, सैंड 67 kgs, वाटर 23.5 लीटर्स, एडमिक्सचर 0.5 लीटर्स और हम इसका स्लम्प रखेंगे 50 to 150 मिलीमीटर। यहाँ पे हमारे अज्जा वेट की सूरत में, वेट को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करके मिक्स करते हैं। मिक्सिंग के बाद कंक्रीट शूट के ज़रिए पाइल केप में आ रहा है। पाइल केप कंक्रीट की क्वांटिटी 26.2 मीटर क्यूब। यहाँ पे हम 1 मीटर क्यूब में 9.5 बैग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारी इस पाइल केप की क्वांटिटी 248 बैग्स, यानी यहाँ पे 248 बैग सीमेंट हम इस्तेमाल करेंगे। कंक्रीट को गरमाले की मदद से लेवल किया जा रहा है। कंक्रीट पोरिंग के दौरान कंक्रीट के सैंपल लिए जाते हैं और इसके सिलेंडर भरे जाते हैं। इन सिलेंडरों को बाद में क्रश किया जाता है ताकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ मालूम हो सके। इनमें से 3 सिलेंडरों को हम 7 दिन बाद क्रश करेंगे और बाकी 3 सिलेंडरों को 28 डेज बाद क्रश करेंगे। क्रश करने पर हमें पता चल जाता है कि कंक्रीट कितनी स्ट्रेंथ गेन कर चुकी है। पाइल केप कंक्रीट पोरिंग आखिरी मरहले में है। वाइब्रेटर की मदद से कंक्रीट को पाइल केप के स्लैब की सतह पर पहुंचाया जा रहा है।
पाइल केप की कंक्रीट इस तरह मुकम्मल हो गई है। पाइल केप कंक्रीट मुकम्मल होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं। अब पाइल केप की फिनिशिंग गरमाले की मदद से की जाती है। यहाँ पे लकड़ी वाला गरमाला इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी वजह से पाइल केप की कंक्रीट को लेवल किया जाता है और इसके 3 घंटे बाद स्टील गरमाले से इसकी फिनिशिंग की जाती है। यहाँ पे हम एक बात को नोट करते हैं कि जहाँ से हमारा शाफ्ट या कॉलम निकल रहा है वहाँ उस जगह की कंक्रीट को हम रफ छोड़ेंगे, ताकि यहाँ पर हम जब स्टार्टर डालते हैं उसका जॉइंट इस पाइल केप के साथ फिक्स आ जाए। कंक्रीट के 24 आवर्स के बाद शर्टिंग हटा चुके हैं। अब पाइल केप के ऊपर सैंड डालेंगे और फिर इस तरह इसकी क्यूरिंग करेंगे और साइडों पे पटसन शीट लगाएंगे। यहाँ पे हम शाफ्ट के स्टार्ट पे स्टार्टर लगा लेते हैं। स्टार्टर का मकसद शाफ्ट के बॉटम पर 5 सेंटीमीटर की कंक्रीट करनी है, ताकि जब हम लाइनर डालेंगे तो लाइनर के लिए पोजीशन फिक्स हो। पहले हम यहाँ पर शाफ्ट का सेंटर मार्क करते हैं। सेंटर मार्क करने के बाद शाफ्ट का सर्कल मार्क करते हैं। स्टार्टर की कंक्रीट की वजह से लाइनर की पोजीशन फिक्स हो जाती है, यानी लाइनर स्टार्टर के बाहर नहीं जा सकती, बिल्कुल स्टार्टर के ऊपर लाइनर आ जाती है। यहाँ पर पाइल केप की क्यूरिंग मुकम्मल हो चुकी है। चूँकि ये पाइल केप ज़ेर ज़मीन है, जो भी आरसीसी स्ट्रक्चर ज़ेर ज़मीन आ रहा हो तो उसकी बिचुमिन रेंडिंग की जाती है। बिचुमिन रेंडिंग बिचुमिन और मट्टी के तेल यानी केरोसिन ऑयल को 60 और 40% के हिसाब से मिलाते हैं। 60% बिचुमिन और 40% केरोसिन को मिलाकर गर्म हालत में स्ट्रक्चर के ऊपर स्प्रे किया जाता है, ताकि मट्टी में मौजूद नमकियात और केमिकल के नुकसान से सीमेंट और स्टील महफूज रहे। पाइल केप के मुकम्मल होने के बाद पाइल केप के ऊपर शाफ्ट बनाते हैं। यहाँ पे हमारे इस डिज़ाइन के मुताबिक पाइल केप के ऊपर 2 शाफ्ट्स आ रही हैं। शाफ्ट्स के लिए स्टील बांधा हुआ है। यहाँ पे शाफ्ट्स यानी कॉलम में मेन बार्स का डाया 25 mm और ये 16 इन नंबर्स यानी 16 नंबर। ये यहाँ पे हमें लेप जोन नज़र आ रहा है। पाइल केप के ऊपर से हमें टाइज या डाउल्स नज़र आ रहे हैं। इसकी लेंथ 1.2 मीटर है और इसी के साथ शाफ्ट के मेन बार्स को टाई किया हुआ है। शाफ्ट में हेलिक्स या स्पाइरल में इस्तेमाल होने वाले स्टील का डाया 12 mm और यहाँ पे स्पेसिंग 15 सेंटीमीटर है और लेप जोन में ये स्पेसिंग डबल हो जाती है, यानी 15 की बजाय